तो दुष्टों का संहार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, कि जब बाल कृष्ण प्रभु छोटे से हैं, 1 वर्ष के हैं, तो उस समय एक तृणावृत नाम का राक्षस उन्हें मारने के लिए आता है। भगवान को उड़ा करके आकाश में ले जाता है। जब भगवान को उड़ा करके आकाश में ले गया, भगवान ने आकाश में जाकर के तृणावृत से युद्ध किया। युद्ध करने के बाद उसे वहां से ही, आकाश से ही नंद महलों में फेंका। और जैसे ही नंद महलों में फेंका तो आकाश से और पृथ्वी पर आते आते तृणावृत तो ऐसा भयभीत हुआ और जमीन पर गिरा, आके तुरंत वह मर जाता है। इस प्रकार भगवान ने तृणावृत का उद्धार कर दिया। शास्त्र कहता है कि जब बालक 1 वर्ष का हो जाए तो महाराज उसका नामकरण होना चाहिए। कि बालक जब 1 वर्ष का हो जाए या 2 वर्ष का हो जाए, 6 महीना का हो जाए तो नामकरण अवश्य करना चाहिए। तो इधर वसुदेव जी महाराज ने अपने कुल के पंडित जी को भेजा, गर्ग मुनि को भेजा कि जाओ दोनों बालकों का नामकरण करके आओ। गर्ग मुनि जो हैं नंद महलों में पहुंचते हैं। जब नंद महलों में पहुंचे तो ऐसे ही चर्चा होने लगी नंद जी से कि कैसे आना हुआ, कहाँ से आए हो। तो नंद जी से गर्ग मुनि कहने लगे, देखो हमारा काम ही क्या है, विवाह इत्यादि करना, नामकरण इत्यादि करना, यही हमारे कार्य हैं। जैसे ही नामकरण का नाम लिया तो नंद जी कहने लगे, देखो हमारे यहाँ 2-2 लाला हैं और दोनों में से काहू को नामकरण नहीं हुआ है। आप ऐसा करें, आप ही हमारे लालाओं का नामकरण कर दें। गर्ग मुनि कहते हैं कि मैं आपके यहाँ का ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कैसे आपके यहाँ के बालकों का नामकरण कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर नंद जी जो हैं ज्यादा आग्रह करते हैं। जब ज्यादा आग्रह किया तब जाकर के गर्ग मुनि ने दोनों बालकों का नामकरण करना गौशाला में प्रारंभ करते हैं। अब मैया बड़ी चतुर, बालकों को अदल बदल कर बैठ गई। तो सबसे पहले दृष्टि गर्ग मुनि की मैया यशोदा बड़ी हैं, तो मैया यशोदा के ऊपर पड़ती है। मैया यशोदा की गोद में बलराम जी बैठे हुए थे। बलराम जी को देख करके गर्ग मुनि ने उनका नाम रखा कि इनके अंदर, हे मैया, इस बालक के अंदर, इस जो तुम्हारा पुत्र है इसके अंदर बल की अधिकता ज्यादा होने के कारण इसका नाम मैं बलराम रखता हूँ। रोहिणी मैया के गोद में बैठे हुए थे बाल कृष्ण प्रभु, देखा और देख करके कहा कि रोहिणी मैया, तुम्हारी गोद में जो लाला बैठा हुआ है इनका नाम कृष्ण है, लेकिन ये कभी वसुदेव के भी पुत्र बन चुके हैं। इनका नाम वसुदेव का पुत्र है, इसलिए इनका नाम मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा, गोविंद होगा, गोपाल होगा, माधव होगा, कितने नाम होंगे कोई पता नहीं। जो भक्त जिस भाव से पुकारेगा वही नाम रख दिए जाएंगे। इस प्रकार गर्ग मुनि ने 3 दिन में भक्ति अनुष्ठान पूरा किया। नामकरण हुआ। नामकरण के उपरांत अब नंद जी ने गर्ग मुनि को बहुत सारा धन दिया, दान दिया और वो वहां से चले आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय 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 जय। उस कथा का पान करना चाहते हैं। क्या सुना रहे हैं? कहते हैं श्री सुखदेव जी मुनि महाराज राजा परीक्षित से कि जिस समय मैया यशोदा लाला को आंगन में नचा रही थी, नचा क्या रही थी, लाला चलनो नहीं सीख रहे थे, तो मैया ने कही आज लाला को चलनो सिखाते हैं। तो मैया ने लाला की दोनों हाथ की उंगलियां पकड़ी और लाला को खड़ो कर लिया और खड़ो करके लाला से बात भी करती जा रही है, आओ लाला आगे आ, पैर धर आगे, एक इस प्रकार से बात करती हुई जा रही है। और जब बात करने लगी तो
तो भगवान जो है मैया के भाव को देखने लगे, प्रेम को देखते हुए भगवान ने पहला पग रखा। जब जैसे ही पहला पग रखा और पग रखते ही दूसरा पग रखा, तीसरा पग, अब तो धीरे धीरे ऐसे पग रखे जैसे जन कितने दिन से चलना सीख गए हो। मैया कह दारी को अभी तो चलना नहीं जान रहा, और धीरे और थोड़ी कुछ क्षणों के बाद अब तो भगवान उन्हीं पगों से, उन्हीं पैरों से, और जो पैरों में पायल बंधी हुई हैं और छम छम होने लगी और नाचने लगे। जब छोटे से कान्हा नाचने लगे, कृष्ण नाचने लगे, तो मैया एकदम हंसी और हंसने के उपरांत कहने लगी अभी तो दारी को चलनो भी नहीं सीखो और नाचने लगो। अब इस प्रकार मैया कहने लगी, जब नाच रहे हैं तो मैया को मन रूपी मयूर नाचने लगा। इधर एक गोपी ने आकर के इस दृश्य को देख लिया, एक पुत्र का और एक माँ का प्रेम देख लिया। जब पुत्र और माँ का प्रेम उस गोपी ने देखा तो उसका भी मन रूपी हृदय नाचने लगा, अंदर से ऐसा उत्साह उसके हृदय में भरने लगा। अब उस गोपी ने जाकर के अपनी अन्य सहेलियों से, अन्य ब्रज की गोपियों से बोला कि आज मैंने ऐसा दृश्य देखा है। कैसा देखा है? गोपी पूछने लगी कैसा दृश्य देखा है? तो कह रही है गोपी कि तुम कभी नहीं देख सकती ऐसा दृश्य मैंने देखा है। अब सभी गोपी चिंता में पड़ गई कि जो अकेली गोपी ने देखो कहा है जो हमने नहीं देखो, और बड़ी प्रसन्न हो रही है और ऐसे नाचती हुई पूरे ब्रज में घूम रही है, सभी को बता रही है आखिर तूने देखा क्या है गोपी? तब गोपी ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से कहने लगी कि आज मैंने उस परमात्मा को नंद रानी के महलों में नाचते हुए देखा है। अब तो गोपियों के मन में भाव जाग गया, प्रेम जागा। अरे वो तो मैया यशोदा कितनी धन्य है जिसके यहाँ पर परमात्मा देखो नाच रहा है, और उस परमात्मा के दर्शन हमें कैसे होंगे। अब देखो हमारे ब्रज में अभी भी नियम है कि जब नई नई बहू घर आवे तो घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं। जो नई बहुएं होती हैं उन्हें 2-4 साल 10 साल घर के अंदर ही रखते हैं, पर्दा में रखते हैं। अभी नई नई बहुएं हैं ब्रज की, अब बहुएं आपस में विचार कर रही हैं। बहू कह रही है कि देखो हमारी सास तो सब जगह चली जाए, और हकीकत में आज का समय भी ऐसा है, यहाँ भी देखना सास सब जगह घूमेगी लेकिन बहू को कहीं लेकर नहीं जाती। क्यों नहीं लेके जाते? अरे किसी ने देख लिया तो। सबसे बड़ी बात ये, और दूसरी बात इतनी कठिन है, यदि किसी ने मेरी बहू से चुगली कर दी तो या लिए और न लेके चले। अब ब्रज की जो नई नई बहुएं हैं वे कहती हैं सासू माँ तो सब जगह चली जावे लेकिन हमें कहीं लेकर के नहीं जावे। और तो कभी इतने नंद उत्सव मने इतने, और नंद जी के यहाँ पर हमेशा उत्सव पे उत्सव मनते रहते हैं, कभी किसी चीज का उत्सव है तो कभी किसी चीज का उत्सव है। और लेकिन ब्रज की जो नई नई बहुएं उन्हें लेकर के सासू माँ नहीं जाती। अबे बड़ी तरस रही उस बाल कृष्ण प्रभु के दर्शन करने के लिए, मेरे प्रभु के दर्शन करने के लिए। अब वो आपस में विचार कर दी ऐसा कोई समय मिले, ऐसा कोई मौका मिले कि जिससे हम बाल कृष्ण प्रभु के दर्शन कर सकें। अब कोई समय नहीं, कई महीने हो गए इंतजार करते करते। एक दिन की बात है, कोई पर्व पड़ता है और वो केवल सासू मैया के लिए होता है, बहुओं के लिए नहीं होता, केवल सासू माँ के लिए होता है। अब सभी सासू माँ मंदिर में पूजन करने के लिए जाती हैं। जब मंदिर में पूजन करने को पहुंची तो इधर नई नई बहुओं को बड़ा सुंदर मौका मिला। और कैसा मौका मिला कि किसी ने अपने घर की 1 मटकी फोड़ी, किसी ने 2 मटकी फोड़ी, किसी ने 3 पात्र फोड़े, किसी ने अपने घर के सारी मटकी फोड़ दी, यानी सारे पात्र फोड़ दिए मटकी के। अब सासू माँ पूजन करके आई, ना बैठी होंगी सासू माँ, बुरो न माने, ठीक है। जब आई तो देखा और बहुओं से पूछने लगी एक बात बताओ, ये हमारे जो पात्र हैं किसने फोड़े, ये मटकी किसने फोड़ी है। अब नई बहू है,
और ये कहें कि हमने यूं काम बिगाड़ो, तो सासू माँ डंडा लेके कर देगी आज तो हमें दंड। लेकिन अब वो डर के मारे, भय के मारे कि सासू माँ डांटेगी, मारेगी, क्योंकि उस समय सासू माँ एक माँ की तरह अपनी बहू को, जैसे माँ रखती थी बेटी को, उसी प्रकार से एक सासू माँ उस बहू को रखती हैं कि देखो अरे माँ आज नंद को लाला आयो और आकर के तुम्हारे पात्रों को, मटकी को फोड़ करके चलो गया। हमने तो बात से बड़ी आग्रह करी कि जब तक सासू माँ नहीं आवे तब तक तुम ऐसा काम नहीं करोगे। सासू माँ को बड़ा क्रोध आयो और क्रोध में आकर के कहने लगी कि वह नंद के छोरा की इतनी हिम्मत और हमारे घर आकर हमारी मटकी को फोड़ कर चलो गयो, हमारे पात्रन को फोड़ कर चलो गयो। बद्दारी के छोराई को देखो। अब सासू माँ क्रोध में है, जब क्रोध में है अब मन में विचार करने लगी। देखो क्रोध आए तो सुनो, यशोदा मैया का भी क्रोध आता है और इधर सासू माँ को भी जो क्रोध आ रहा है वो कैसे आता है, बड़ा क्रोध में है। अब विचार कर रही है हृदय से कि यदि मैं जाऊं तो बात ज्यादा बिगड़ेगी, झगड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा और कहीं पूरे ब्रज में इस बात का फैल गई तो हमारी बहू की बदनामी कि देखो नंद को छोरा उनके घर गए जबकि उनकी सास घर नहीं। इस प्रकार अब मैया मन ही मन सोच रही है। जब मन ही मन सोचने लगी अब क्या कहती हैं, जब क्रोध शांत हुआ तब कहती हैं कि देखो बहुओं आप एक काम करो। अपनी अपनी बहू से कह रही है सासू माँ कि तुम एक काम करो कि तुम ही जाओ नंद रानी को उलाना देने के लिए, कि यदि मैं जाऊंगी तो मेरी झगड़ा है जाएगा, तुम ही जाओ। तुम्हारे सामने की बात है ना कि नंद रानी हर बात पे अपने लाला को प्रूफ मांगे और हमने देखो नहीं है, मुझे कहेगी तुमने देखो मेरे लाला को पात्र फोड़ता हुआ, जब हमने देखो नहीं तो कैसे बताएंगे, फिर भी तुम्हें ले जाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छी है कि तुम ही चली जाओ। अब तो जो नई नई बहू हैं उन्हें बड़ा आनंद आया कि आज तो लाला को मुखार बिंदु देखने को मिलेगा, लाला के दर्शन करने को मिलेगा। और इतनी जो प्रशंसा सब ब्रज की नारियां करती हैं, गोपियां करती हैं, पशु पक्षी करते हैं, ब्रज के जो वृक्ष करते हैं, आज उसको हम इस में आते हैं। जब आंगन में आई तो निरी सारी गोपियों को अपने आंगन में खड़ा देखा, पूछने लगी अरे गोपियों कैसे आना हुआ। अब सभी गोपियों की तो एक ही बात, ये बताओ मैया कि तुम्हारो लाला कहाँ है। मैया कहती है लाला तो अंदर है। बोले लाला को बुलाओ। क्यों बताओ तो सही। इतने में ही गोपियों की आवाज बाल कृष्ण प्रभु के कानों में पड़ी और जब कानों में पड़ी तो तुरंत बाहर निकल कर आए और जब बाहर निकल कर के आए गोपियों को देखा, गोपियों को देख कर कहने लगे आज फिर कोई नाटक करके आ गई दिखे। अब गोपियां जो हैं मैया यशोदा से कहती हैं देख मैया तेरा लाला हमारे घर जाए और जा कर के माखन खाए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तेरा लाला हमारे घर जा कर के रात्रि में माखन चुराता है। अब जैसे ही कहा कि रात्रि में माखन चुराता है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखो इन गोपियों की चालाकी। अब गोपियां कहती हैं मैया यशोदा से सूने घर में जो कुछ पावे सब सातिन को खूब खवावे, गोप गोपियां जो आ जावे तुरंत भाग निज घर को जावे। गोपियां शिकायत लगा रही हैं कि देखो हम घर नहीं होती तो हमारे घर में जाकर के माखन की चोरी करें, उलाना दे रही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं देखो कितना सुंदर उलाना दे रही हैं कि जरा से माखन की खातिर। आज मैया यशोदा को ब्रज की गोपियां लाला के कारण उलाना देने जा रही है। उलाना तो केवल एक बहाना है।
मोह तो लगे आज जबरदस्ती बैठा दिए गए तुम ला के, है ना। अरे तुम उलानो दे ले मैया यशोदा को तोड़ो खड़े है के जबरदस्ती है क्या? आनंद ना आ रहे कथा में? नहीं आ रहे ना। आइए यशोदा से क्या बड़ी ही झूठी है ये गुजरिया, झूठा दोष लगावे, झूठा दोष लगावे। बड़ी ही झूठी है ये गुजरिया, झूठा दोष लगावे, झूठा दोष लगावे। बार बार मेरी करे शिकायत, बार बार मेरी करे शिकायत, मैया से पिटवावे, मैया से पिटवावे। माखन लपेट जाती मेरे ही गाल पे, माखन लपेट जाती मेरे ही गाल पे। रखती रही है गाये माखन संभाल के, रखती रही है गाये माखन संभाल के। मैं तो हूँ कंस मैया
बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। जाकर के गोपियों ने शिकायत लगाई कि माँ यशोदा तुम्हारो लाला हमारे घर जावे और चोरी करे माखन की। अब इस प्रकार जब गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर भगवान उस समय मैया के साड़ी का पल्लू पकड़ करके थर थर कांपने लगे। भाई